विवेक जी, दुष्यंत नागर, चलिए लॉन्ग टर्म चीजें आप भूल जाते हो, ये शॉर्ट टर्म भी भूल जाते हैं। अभी आपने क्या वाक्य बोला कि किसी धर्माचार्य से, चाहे वो मुस्लिम धर्माचार्य हो या हिंदू धर्माचार्य हो, उनसे हम निर्देश लेकर नहीं चलाएंगे। ये पिछले बंगाल के चुनाव में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ, अरे भाई इलेक्शन लड़ना कम्युनिस्ट और निर्देश लेना दो अलग चीज होती है। तो आप बैठे हैं, इलेक्शन योगी भी लड़ रहे हैं, मतलब फुरफुरा शरीफ का गद्दी नसीब पीरजादा अब्बास एक्टिविटी घोषित धर्म कायदा बनाना अलग चीज है। मुस्लिमों के उनके साथ गठबंधन करेंगे, उनकी कदमबोशी करेंगे। और आप यहाँ पर कांग्रेस के अंदर कोई धर्माचार्य है, आप पब्लिक को कह रहे हैं साहब डरो, ये ईश्वर से डरो और ईश्वर के प्रतिनिधि है धर्माचार्य। नहीं, ईश्वर से डरना बड़ा डरे हुए लोग। अरे ईश्वर लोगों को और कह रहे हो वोट नहीं दोगे तो धर्माचार्य। विवेक जी आप बीच में बोल रहे हैं, विवेक जी आप बीच में बोल रहे हैं, आते भी हैं और अपने ही पर रायता फैला देते हैं। वरना साफ साफ जवाब दीजिए। नहीं, पीरजादा अब्बास का डर दिखाना बंद करें ना। बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो ईश्वर नाराज, फिर धर्मगुरु नाराज, फिर धर्मगुरु गद्दी नशीन के साथ गठबंधन क्यों किया था? हो जाओगे, इसलिए बीजेपी को विवेक जी, विवेक जी, अरे धर्मगुरु के साथ आपने धर्मगुरु के भाई, अब क्या बोल रहे हैं? फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ आपने गठबंधन क्यों किया था बंगाल के चुनाव में? जी आप तो कहते धर्म। अरे भाई इलेक्शन लड़िए, लड़वाइए, बहुत बढ़िया, उसका डर तो ना दिखाएं यहाँ पे। अब बहुत बढ़िया, मैंने सिर्फ ये पढ़ा था आप कह रहे हैं गद्दी नशीन के साथ इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन जीतिए, नहीं, लेकिन उसके बाद ईश्वर की खोज में मतलब कुछ कोई कसर ही नहीं छोड़ी। इलेक्शन का फायदा ले लो, फिर इनको सबको तिलांजलि दे दो। यही कहा ना आपने, यही बात तो आचार्य आज कह रहे हैं, यही बात तो आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि वैसे तो हिंदुओं से नफरत है, वैसे तो राम से नफरत है, लेकिन इलेक्शन में हिंदू राम राम करते हैं। यानी आपको इलेक्शन में तो गद्दी नशीन चाहिए, लेकिन उसके बाद उस गद्दी नशीन की इज्जत नहीं करनी है। कोई नहीं चाहिए। अरे एक के तो होके रहिए, कम से कम एक तरफ तो रहिए आप लोग। इससे बड़ा क्या होगा जो आपने भी बोला, मिनिमम प्रोग्राम कि गद्दी नशीन के साथ चुनाव लड़ना जायज है। मिनिमम प्रोग्राम के तहत लड़े थे। आपने बोला गद्दी नशीन के साथ चुनाव लड़ना जायज है। दुष्यंत नागर responses must on this. Okay, hold on. सुधांशु त्रिवेदी, गद्दी नशीन के साथ गठबंधन ठीक है, लेकिन बाद में तिलांजलि दे देंगे। चुनाव में मंदिर राम राम ठीक है, लेकिन बाद में नहीं पूछेंगे। एक सेकेंड, ना उनके हिसाब से जो हुआ वो हुआ, और ना उनका डर दिखाया किसी को। एक सेकेंड, अभी आपने देखिए कई बार बातों में सच्चाई निकल जाती है। सारे धर्मगुरु अलग हो। ओके व्यूअर्स, अ बिग थिंग हैड हैपेंड ऑन आवर पार। बहुत बड़ी बात हुई है। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड टू दिस। अब बचा क्या है बचाने को, ढका क्या है ढकाने को? देखिए कहानी खोल दी पूरी। देखिए बहुत, अरे भाई इनको पता नहीं, ध्यान नहीं है मान्यवर। अब आप शांत रहें तो जवाब देता हूं। आपने के मुंह से क्या निकल गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस्लामिक मौलाना के साथ हो सकता है? यही तो आपने बोला ना। और किसका हो सकता है? कोई भी पार्टी आएगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, कहता हूं जाके जनता के सामने जाके इस्लाम के अनुसार अगर कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता तो वो शिर्क है, वो शिर्क है भाई। और आज तक दुनिया में पहली कम्युनिस्ट पार्टी होगी जिसने धर्मगुरु के साथ ये किया। जबकि मैं एक और ईमानदारी से बात बता दूं, मैं पुनः कह रहा हूं भाई, विवेक जी को इन डिबेटों में आने से परहेज करना चाहिए। फिर भी आप आ गए हैं तो आपकी पार्टियां तो वो हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों ने तो दुनिया के तमाम देशों में मस्जिदों को तोप लगा के उड़ाया है, बाकायदा डिस्ट्रॉय कर दिया है किसी ने, और आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, मगर आप अपने लिए पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से गठबंधन करते हैं। अच्छा पूछिए, ये सुनिए, अरे ये बताइए, आप लोग रोजा अफ्तार में जाते थे कि नहीं? तो वो अरे सुनिए, रोजा अफ्तार में जाते थे कि नहीं? ठीक है दुष्यंत नागर, अरे बताइए रोजा अफ्तार में जाते थे कि नहीं? दिया जलने में तो बहुत दिल में दर्द। अब आपको काफी देर हो गई अपनी बात को रखते हुए, विवेक जी, अरे दिया जलने में तो इनके दिल में आता कहीं दीप जले कहीं दिल। सुनिए, दीप जलने में तो इनके दिल में आता कहीं दीप जले कहीं दिल, पर मंजिल है क्या? जहां पे इफ्तार हो वो तेरी मंजिल। पूछिए भाई, अगर धार्मिक कार्यक्रमों से परहेज रखते थे इफ्तार कहे जाते थे भाई? ये कम्युनिस्ट पार्टी को लगता है कि अरे इफ्तार में मंजिलों की बात हो रही है। अब ऑडियो डाउन करिए। ये साहब विवेक जी लगातार बोल रहे हैं, दुष्यंत नागर जी मंजिलों की बात हो रही है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिंदू शब्द से नफरत है, कुछ नेताओं को भगवान नाम से भी नफरत है, और आचार्य प्रमोद कृष्ण उल जरूल व्यक्ति हैं।
नहीं, मैं आपके सारी बातों के जवाब देता हूँ, मैं ऐसे नहीं आया, पूरी तैयारी के साथ आया, लेकिन आपने तो मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ संबंध कर दिया, तो मैं अब इस विषय पे कैसे बोलूँ, कैसे चर्चा करूँ? अब अपनी बात को रखिए। नहीं, तो मैं तो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, तो इसलिए मैं अब आपकी डिबेट में आगे हिस्सा नहीं ले सकता, ये मजबूरी है मेरी, मेरे को जाना पड़ेगा। पर आप अपनी बात तो रख सकते हैं। नहीं, मैं अपनी बात अब कैसे रखूं? आपने शुरू में बोल दिया कि भाई ये कांग्रेस का समर्थक है, मैं तो हूं नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से। पर आप अपनी बात तो रखिए। नहीं, मैं रखता, ऐसी बात नहीं है, मैं बताता देश को कि किस प्रकार से, माइक तो लगाइए, बात तो रखिए। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने संतों का सम्मान किया है, कैसे 71 में रामानंद शास्त्री जी को बिजनौर से लोकसभा में इंदिरा जी ने पहुंचाया, कैसे ब्रह्मानंद जी को हमीरपुर से MP बनाया, किस प्रकार से संतों के लिए क्या नहीं किया। आचार्य जी क्यों कह रहे हैं? नहीं तो अब, लेकिन अब ये होता, अब फिर किसी दिन मिलेंगे तो फिर बताएंगे, अब ऐसे नहीं होता है ना सर, कह के आप किसी चीज के लिए बुलाओ और फिर आप दूसरी पॉलिटिक्स। चलिए, आपका है, लेकिन अब मैं रुक करता हूं, मेरे साथ लारी साहब हैं, उनका रख करता हूं तारिक अहमद लारी। तारिक अहमद लारी, मैं आपका रुक करता हूं। तारिक अहमद लारी, क्या आपको लगता है ये स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने प्लानिंग के तहत पार्टी में भेज रखा है और आप उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं? माता लक्ष्मी के कितने हाथ होते हैं, वो कैसे पैदा हुई, क्या आपको लगता नहीं है ये वाकई हेट स्पीच है? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, हेट स्पीच तब होती जब तारिक अहमद लारी कोई कमेंट करता। अभी सुनते रहिएगा, मेरी बात बीच में ना कहिएगा जी। दूसरी बात, जैसे हम लोग के लिए बीजेपी बोलती, वैसे ही सुधांशु जी ने आज बोल दिया कि ये हिंदू नहीं है। अब ये तय करेंगे कि पिछड़ा वर्ग हिंदू है कि नहीं है, क्योंकि इनको ये मालूम है, क्योंकि ये ब्राह्मण है तो बात, दूसरे तो हिंदू है ही नहीं, पिछड़ा वर्ग तो हिंदू है ही नहीं। 4 ही वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो चौथा वर्ण तो बढ़ना चले इनके हिसाब से हिंदू नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। आज जितने पिछड़े वर्ग के हैं, जितने शेड्यूल कास्ट, सब सुन लें कि बाकायदा बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी ने चौथे वर्ण व्यवस्था में चौथी जो पिलर है उसको कह दिया कि वो हिंदू नहीं है। जैसे हम लोग के लिए कहा जाता है कि हम लोग गद्दार हैं, हम लोग पाकिस्तान चले जाएं। दूसरी बात, वो हिंदू हैं कि नहीं है, ये सुधांशु जी नहीं तय कर सकते। एक हिंदू ने क्या बयान दिया है आप उनसे पूछिए। और ये बात उन्होंने कही कि माता, अगर आप अपने घर की वाइफ को या बच्चियों को आप अच्छा ट्रीट करें तो वही लक्ष्मी। नहीं, तो एक बात बताइए, आप अपने घर की बेटी ही लक्ष्मी स्वरूपा होती है। अपने घर में अपने परिवार की बच्चियों को, वाइफ को, माओ को अच्छे से ट्रीट करें, लेकिन उसका माता लक्ष्मी से क्या लेना देना है? माता लक्ष्मी 8 हाथ के साथ कैसे पैदा हुई, ये क्यों आप वो माता लक्ष्मी का अपमान क्यों करेंगे? मेरा सवाल ये है, क्या किसी और धर्म के साथ ऐसा कोई कर सकता है? देखिए, जवाब है नहीं। कोई करेगा तो नारे लगते हैं किस तरह के, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हुआ भी है हमारे देश में। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई जी। आपने इनकी बात पकड़ ली, आप एक और भी तो बात पकड़िए कि आज मोदी जी ने बाकायदा महादेव ऐप को लेकर महादेव के ऊपर क्या बोला। मुझे बहुत नागवार गुजरा, मैं महादेव भक्त हूं, मैं महादेव भक्त, ये देख लीजिए आपके सामने है।